हेलो बच्चों, आज जो है एयरफोर्स नेवी और एनडीए की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का 4th डे है और इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ये है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया है कि ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 होता है। ठीक है, यदि एंगल यहाँ पे यदि कुछ भी हो जाए तो इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम कहें कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। साइन 3 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ऐसे ही एंगल हम कुछ भी करते जाए तो इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के लिए देखे थे कि तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है। आपको नंबर लाइन पर भी बताए थे कि यहाँ पे 0 है, 1 है, -1 है, तो इस रीजन में साइन थीटा पड़ता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही। ठीक है, और जो स्क्वायर होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा वो बस इतने में ही पड़ता है, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। तो अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 किसके लिए साइन स्क्वायर के लिए और कॉस स्क्वायर के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा यदि इस प्रकार से दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है उसको हम लेते हैं। मैक्सिमम के लिए प्लस में लेंगे और मिनिमम के लिए माइनस में लेंगे, क्योंकि अभी हम देखे थे कि जैसे साइन थीटा का जब हम अधिकतम मान निकाल लेते तो +1 आ रहा था और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते तो क्या आ रहा था -1 आ रहा था। इसीलिए मिनिमम में माइनस लेंगे हम लोग और मैक्सिमम में प्लस लेंगे। ध्यान दीजिए, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यदि हम लोग इस फार्मूले से क्या निकालने इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते, क्योंकि जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 दिया गया है, जहाँ बी है वहाँ पर भी 1 है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 = √2। अब मिनिमम भी कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। इसका भी क्या ज्ञात करना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसको कैसे निकाल देंगे, देखिए, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 9 में 16 जोड़ देंगे 25 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं उस समय ये जो कॉस और साइन है जो भी आप दो देख रहे हैं उसको किसी एक फॉर्म में बदला जाता है, किसी एक रूप में बदला जाता है, या तो साइन के रूप में या तो कॉस के रूप में। ध्यान दीजिए, जब या तो साइन या कॉस के रूप में बदलेंगे तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहीं आती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूज कर देते हैं। यदि हमको यदि इतना लाना है कैसे ये आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको किसी एक रूप में बदलेंगे, या तो केवल साइन के रूप में या तो केवल कॉस के रूप में। ठीक है, और उसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, ए का वर्ग करते हैं, बी का वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट निकाल कर साइन ए प्लस बी के पदों में हम तोड़ देते हैं इसको। चलिए छोड़िए, अलग बात है वो, हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं और कंपटीटिव में क्या होता है जितना हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि 1 + cos 2x है, देखिए ये किसी एक रूप में पहले से ही है, ये जो है इसमें केवल कॉस है, इस तरह से नहीं है कि साइन भी है कॉस भी है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग हल कर लेंगे। जब किसी एक रूप में है तो ये तो 1 है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये बताइए, यहाँ पर cos 2x है तो cos 2x की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी होती है, तो cos 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1। cos के लिए भी साइन के लिए भी दोनों सेम होता है।
तो एंगल कुछ भी हो जाए अधिकतम मान 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या मिनिमम वैल्यू -2 होगी, नहीं। तो कितना होगा, जब cos 2x का मिनिमम वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 1 + cos 2x का अधिकतम मान 2 होगा और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा दिया गया है, इसका भी अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अभी यहाँ पर तो प्लस था तो हम आसानी से कर लिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान दीजिए इंटू में दिया गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको हम इस फार्मूले पर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग का टारगेट क्या होता है, यदि हमको sin थीटा या cos थीटा इंटू में दे दिया गया है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए किसी एक फॉर्म में बदलते हैं, यानी कि केवल साइन में करिए, नहीं तो केवल कॉस में कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि 2 रहता तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो 2 तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर से गुणा करके इसको फार्मूले पर सेट करके और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को क्या कर देंगे, sin 2 थीटा कर देंगे। देखिए तो 1/2 और फिर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा। ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं कि sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको किसी एक रूप में बदल दिए, साइन के रूप में बदल दिए। अब इसमें हमको कहीं भी cos नहीं दिख रहा है। यदि इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तब आसानी से हम लोग इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब sin 2 थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, -1 होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई +1, यानी कि 1/2। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, -1/2 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ठीक है। तो ये रहा sin थीटा इंटू cos थीटा का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 + cos² थीटा, इसका भी क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए टारगेट यही है, किसी एक फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, केवल cos के फॉर्म में, साइन तो ये नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है, हम लोग cos² थीटा का अधिकतम मान रख देंगे और cos² थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। आपको बताए थे कि cos थीटा का अधिकतम, cos² थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, ठीक है। इसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 5 और प्लस इसका अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 5 + cos² थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए मिनिमम वैल्यू ऐसा नहीं है कि हम लोग -6 लिख देंगे। cos² थीटा का न्यूनतम मान रखेंगे, क्या होता है, 0 होता है। तो 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो इसका हो जाएगा 5 + 0 = 5, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 5। आगे देखते हैं 2 sin² थीटा + 3 cos² थीटा। ध्यान दीजिए इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिए इसी तरह से है ये, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं दिया गया था, इसमें स्क्वायर दिया गया है। जब स्क्वायर दे दिया गया था तो और ये सिंपल हो गया, क्योंकि इसको किसी एक रूप में बदलना और आसान है। या तो केवल cos में बदल दीजिए, नहीं तो केवल साइन में बदल दीजिए। यदि केवल cos में बदलना है तो sin² थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 - cos² थीटा रखेंगे तो किसी एक रूप में बदल जाएगा। देखिए 2, यदि हम sin² थीटा जगह पर रख दें 1 - cos² थीटा + 3 cos² थीटा, तो गुणा करेंगे इसमें तो 2 - 2 cos² थीटा + 3 cos² थीटा 2 अब ये कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 + cos² थीटा। अब देखिए ये जैसे ये था क्वेश्चन कुछ इसी तरह से हो गया, किसी एक रूप में बदल गया। तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको किसी एक फॉर्म में बदल दें, किसी एक टी रेशियो में कर दे, या तो केवल साइन में कर दे, या तो केवल कॉस में कर दे, या तो केवल टेन में कर दे, या तो केवल कॉट में कर दे। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो साइन कॉस में ही है, तो हम लोग साइन कॉस पे ही डिस्कस करेंगे। देखिए 2 प्लस, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है
तो cos a स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 आएगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, cos a स्क्वायर थीटा का अधिकतम न्यूनतम मान कितना होता है 0, तो न्यूनतम मान 2 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते समय मैक्सिमम वैल्यू कम आने लगता है और मिनिमम वैल्यू क्या आता है अधिक आने लगता है। लेकिन आप इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में उल्टा कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मैक्सिमम ही होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू से। देखिए मान लीजिए कि यदि किसी भी बच्चे के यदि दिमाग में ये आ जाए कि चलिए हम इसको कॉस में न बदल के साइन में बदल लें, तो ध्यान दीजिए, देखिए यदि इसी को हम एक और मेथड से यहाँ से कर रहे हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए हम लोग अब कॉस में न बदल के साइन में बदल रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और 2 sin स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2। अब मिनिमम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3। तो ये संभव है कि मैक्सिमम वैल्यू कम आए और मिनिमम वैल्यू क्या है ज़्यादा आए, तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर जब हम लोग आंसर लिखेंगे उस समय इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको मैक्सिमम कर देंगे और इसको क्या कर देंगे मिनिमम कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो कहीं से भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा कि हमको कॉस में बदल दें, या किसी के दिमाग में ये आएगा कि इसको साइन में बदल के करें। लेकिन हाँ, जब आंसर आप लिखेंगे वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ही आना चाहिए, मिनिमम मिनिमम ही आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे किए तो ठीक है, मैक्सिमम बड़ा था 3 आया था, इसका 2 आया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा आ रहा है, एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं जब, लेकिन उसका आंसर में फ़र्क पड़ने लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ऐसा आएगा तो मैक्सिमम किसको कर देंगे हम लोग 3 को, और मिनिमम 2 को कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले को देखते हैं जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो है साइन a, और फिर जो है साइन के इसको चेंज करके कॉस लिखते हैं, कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। ध्यान दीजिए, एक बार साइन आता है तो फिर कॉस आएगा, और फिर साइन आएगा तो कॉस आएगा, एंगल को इंटरचेंज करते रहेंगे। इसी प्रकार जब यहाँ पर माइनस पड़ जाए, यानी कि साइन a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो इसकी भी वैल्यू है इतना ही होगा, बस फ़र्क ये है कि हम प्लस से तो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, अर्थात साइन a कॉस b माइनस साइन b इंटू कॉस a। ठीक, बस माइनस कर देंगे। थर्ड, अब जो है कॉस a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा कॉस a कॉस b, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, प्लस के लिए माइनस होता है, माइनस के लिए प्लस होता है, तो माइनस साइन a साइन b। फोर्थ नंबर देखेंगे कॉस a माइनस b, तो माइनस के लिए क्या होगा प्लस आएगा बीच में, यानी कि कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये रहा 4। इन 4 से भी हम क्या करेंगे, और हम लोग 4 फार्मूले बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि यदि इन दोनों को जोड़ दें, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा ये, और ये जो है दोनों सेम है तो डबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको फार्मूला मिलता है इनका डबल, यानी कि 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इसको घटा दें तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये दोनों अब डबल हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि चलिए ये एंगल को पहले लिख रहे हैं कि 2 कॉस a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे
अब ये माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जब ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, यदि यहाँ पर साइन हो तो यहाँ कॉस हो, या यहाँ कॉस हो तो यहाँ साइन, यानी कि दोनों अलग अलग हों, तो जो इसकी वैल्यू आती है साइन में आती है। किस में आती है? साइन में आती है। और जब इसकी जो वैल्यूज हैं यदि वो सेम हो का मतलब इसमें देख सकते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटेगा, तो फिर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, जब ये कटेगा तो जोड़ने पर आएगा 2 cos A इंटू कॉस बी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A प्लस बी और फिर प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम घटाएंगे इसको, ध्यान दीजिए, जब इसको घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, इसको जो है इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होती है, माइनस में से कटेगा, और साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी डबल होगा, तो 2 साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ध्यान देंगे आप कि देखिए जब ये अलग रहेंगे तो जो ये वैल्यू आएगा साइन में आएगा। ठीक है, यदि पहले साइन रहेगा तो बीच में प्लस लिखिएगा, यदि पहले कॉस रहेगा तो बीच में माइनस लिखिएगा। एंगल को एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा। जब ये दोनों सेम आ जाए, सेम देखिए कॉस कॉस तो साइन साइन दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम हो जाएं तो आप क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यूज है वो कॉस में लिखेंगे, सेम के लिए कॉस रहेगा और डिफरेंट के लिए साइन आएगा। ठीक है, तो जब कॉस के लिए प्लस लिखेंगे और साइन के लिए माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यदि 2 cos A cos B है तो cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। आज साइन वाले में थोड़ा उल्टा करते हैं, पहले A माइनस बी वाले को लिखा जाता है, फिर उसके बाद में A प्लस बी वालों को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से यदि एंगल को सेम कर दें, जैसे कि यहाँ पे A है तो यहाँ भी A कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, A प्लस A साइन 2A हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सम ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो अभी tan A प्लस बी tan A माइनस बी इन सब का भी हम लोग फार्मूला देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 9 कि tan A प्लस बी हो तब हम क्या करेंगे, तब इसका मान कितना होगा। tan A प्लस बी के लिए जो इसका मान हो जाएगा tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A tan B। 10 नंबर tan A माइनस बी हो तो देखिए tan A माइनस tan B बटा में 1 प्लस tan A tan B। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग कॉट के लिए देखते हैं। कॉट A प्लस बी है तो इसका मान कॉट A कॉट B। ठीक है, देखिए इसमें प्लस भी जो है ऊपर माइनस आता है और नीचे कॉट B प्लस कॉट A लिखिए आप, इस तरह से आपको याद रखने में आसानी रहेगी। कॉट A माइनस बी की वैल्यू क्या होगा, कॉट A कॉट B प्लस 1 होता है और नीचे कॉट B माइनस कॉट A होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है एंगल्स को सेम करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर A प्लस बी है तो B के जगह पर भी हम क्या रखेंगे, A रखेंगे, तो A और A मिलकर ये 2A हो जाएगा। tan 2A का मान कितना होगा, sin 2A का मान कितना होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए अब हम लोग देखेंगे। देखिए तो हम लोग sin 2A का मान जो है लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos A होता है, या sin 2 थीटा हम लोग पढ़ते हैं sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि इसी को tan के पदों में लिखना हो तो tan के पदों में हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए 2 tan A बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर A, माइनस नहीं होता प्लस होता है यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर A। यदि cos वाले में यदि एंगल्स को सेम करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2A मिलेगा, और cos 2A का मान क्या होता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है,
यदि केवल कॉस के पदों में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। केवल साइन के पदों में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और टेन के पदों में लिखना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 2a की जो वैल्यू लिख सकते हैं। 4 वैल्यूज होते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा टेन के पदों में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम लोग इसके लिए b की जगह पर क्या रहेंगे, a प्लस ए टेन 2a हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए टेन ए प्लस टेन ए, तो 2 tan a बटा में टेन ए इंटू टेन है टेन स्क्वायर ए, यानी कि 2 tan a बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब जो है tan 2a के लिए 15 नंबर, तो tan 2a अभी बताए हैं कि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 16 नंबर cot 2a, तो ये cot स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े sin 2a cos 2a tan 2a और cot 2a। ठीक है, अब जो है एंगल को हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी कि बच्चों अब हम लोग एंगल्स को हाफ करके देखेंगे। जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू या साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। तो एंगल्स को हाफ करने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल्स है इसका हम क्या कर दें, आधा कर दें। जब इस एंगल का आधा करेंगे तो 2a में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो यहाँ पर तो साइन ए हो जाएगा, लेकिन इधर जब एंगल्स को हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2। तब लोग हम लोग एंगल्स को हाफ करके जो साइन ए कॉस ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2 होता है। जब हम इसको टेन के पदों में लिखें तो कितना आएगा 2 tan a अपान 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपान 2। एंगल्स को हाफ रखते जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से cos a इज इक्वल टू यदि लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर a अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपान 2। यदि इसको हमको साइन में बदलना है तो क्या करेंगे, यदि इसी को साइन में बदलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2। कॉस में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस 1, और टेन के पदों में लिखना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 2। ये रहा कॉस ए का मान इन चारों के रूप में। ठीक है, अब जो है टेन ए इक्वल टू लिखना है तो 2 tan ए अपान 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 2। 20 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cot स्क्वायर a अपान 2 माइनस 1 और 2 cot a। सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा, cot स्क्वायर a अपान 2 माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाई 2 cot a हो जाएगा। ये जो हुआ cot a का मान हुआ। ठीक है, कुछ इनसे जो है कुछ और फार्मूले मिलते हैं, आप उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 21 नंबर में आप देख सकते हैं कि cos a इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 प्लस cos 2a बटा में 2। ठीक है, फिर 22 नंबर साइन a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a बटा में 2। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से लाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 1 किधर लाएंगे तो cos 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। यहाँ से cos स्क्वायर a का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाता है हमको 1 प्लस cos 2a अपान 2। यही जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट में लग जाता है। देखिए आज जब
साइन वाला लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है 1 माइनस कॉस 2a बटा में 2। तो ये जो क्वेश्चन करते समय किस फार्मूले कहाँ पे यूज हो जाए ये कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमको सभी फार्मूले से क्या होना पड़ेगा, हमको सभी फार्मूला जो है पता रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम यदि इसी को डिवाइड कर दें यानी कि साइन ए बटा में कॉस ए, तो ये हमको मिल जाएगा टेन ए इज इक्वल टू कितना, डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर रहेगा 2 से 2 कटेगा 1 माइनस कॉस 2a बटा में 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है बच्चों, यदि आप कहीं भी इतना देखें अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2a बटा में 1 प्लस कॉस 2a, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10a लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10a हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनसे निकाल के देखते हैं। जैसे कि ये है, यदि यहाँ से हम लोग साइन a बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना है तब कितना हो जाएगा 24। देखिए तो साइन a की जो वैल्यू यानी कि a बाई 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो जो हम लोग मान आएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस a बटा में 2। 25 नंबर यहाँ से कॉस a बाई 2 को जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस a बाई 2 का, तो मान को क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस a बटा में 2। यदि हम लोग यहाँ से इसी को डिवाइड कर दे तो किसका मान मिल जाएगा 10a अपान 2 का मान मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है 1 माइनस कॉस a बटा में 1 प्लस कॉस a। ठीक है, हम यहाँ कहें यदि एंगल्स को हाफ कर दें तो ये जो वैल्यू है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए ये जो फार्मूले देख रहे हैं इन्हीं की सहायता से हम लोग जैसे कि साइन 22.5 अंश का मान क्या होगा, कॉस 22.5 अंश का मान क्या होगा, टेन 22.5 अंश का मान क्या होगा, इस फार्मूले से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि साइन जो है 22.5 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि साइन 22.5 अंश का मान इतना कैसे होता है या कॉस 22.5 अंश का मान इतना कैसे होता है। देखिए अभी हमको बताए हैं कि जो साइन a अपान 2 होता है वो कितना होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस a बटा में 2। इन्हीं की सहायता से हम क्या निकालते हैं साइन 22.5 अंश का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए यदि एक जगह पर हम क्या पुट कर दें 45 अंश, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 बटा 2 हो जाएगा, और 45 बटा 2 को ही क्या कहते हैं 22 हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखेंगे a बराबर 45 अंश दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 22.5। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपान रूट 2 होगा, और ये 2 रूट 2 एलसीएम लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 अपान 2 रूट 2 होगा, रूट 2 को रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, यानी कि रूट 2 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 में 2 से गुणा होगा, रूट 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 में होगा तो रूट 2, और इसको करेंगे तो 2, और 2 में 2 से 4, और 4 रूट से बाहर निकल कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। यदि आपको ये वैल्यू याद है कि साइन a अपान 2 इसको इतना होता है तो साइन 22.5 अंश का मान आसानी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, आप इस तरह भी ध्यान रखिएगा कि साइन 22.5 अंश में 2 2 2 है सभी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं उसमें केवल 2 2 2 आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन रहेगा तो माइनस लेंगे हम लोग, कॉस रहेगा तो प्लस लेंगे। चलिए अभी हम लोग इस पर कुछ वैल्यूज भी आपको बताएंगे, जैसे कि साइन 15 अंश का मान क्या होता है, कॉस 15 अंश का मान कितना होता है, साइन 18 अंश का मान क्या होता है। ठीक है, और टेन 15 अंश का मान कितना, इन सब का मान हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला कंप्लीट करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग जो है देखते हैं कि साइन 3a की वैल्यू क्या होगा, कॉस 3a का वैल्यू क्या होगा, और टेन 3a का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन 3a जो है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। ठीक है, और कॉस 3 जो कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसमें जो क्यूब वाला पद है पहले आता है, यानी कि 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, और टेन 3a ध्यान देंगे आप 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों,
ये तो रहा tan 3 की वैल्यू, ये cos 3 है sin 3। अब जो हम लोग आगे देखेंगे 27 नंबर कि sin c प्लस sin d की वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि sin c प्लस sin d है तो इसकी जो वैल्यू आती है 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपान 2। ठीक है। नेक्स्ट यदि आ जाए sin c माइनस sin d तो हम लोग पहले कॉस को लिखते हैं, यानी कि 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। अगला यदि cos c प्लस cos d आ जाए, इसकी वैल्यू जो होती है 2 cos। ध्यान दीजिए, देखिए जब cos cos आता है तो जो वैल्यू जाती है इसकी हम लोग किस में लेते हैं, जो देखिए जब दो, तो बच्चों जब ये cos cos दोनों सेम रहेगा तो जो इसका मान होगा 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपान 2। इस प्रकार से 30 नंबर जो है cos c माइनस कॉस डी है। तो जब ये माइनस, देखिए जब प्लस में रहेगा तो cos cos लिखेंगे, जब माइनस में रहेगा तो sin sin लिखेंगे। तो 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन, और यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, जैसे सब में c माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी, यहाँ पर d माइनस सी हो जाता है। ठीक है। ये जो रहा वैल्यू साइन सी प्लस साइन डी का इतना, देखिए जब साइन साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइन एक कॉस लिखेंगे। यहाँ भी साइन साइन है तो एक कॉस और एक साइन, प्लस पे जो वैल्यू प्लस वाला पहले आएगा। ठीक है। और जब कॉस कास रहेगा तो क्या करेंगे, पहले कॉस को लेंगे प्लस के लिए, अब माइनस के लिए क्या करेंगे, साइन यू कर देंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला एंगल्स है वहाँ पर c माइनस डी न लिख कर d माइनस सी लिखते हैं। चलिए बच्चों आज इतना।